सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम में बाहर से एक मेहमान आता है और वो कुछ ऐसा कर रहा है जो फिजिक्स के हिसाब से तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगना चाहिए। आज हम इसी अजीब पहेली 3i/Atlas के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई चीज हमारे सोलर सिस्टम में आकर उन नियमों को ही चैलेंज कर दे जिन्हें हम हमेशा से सच मानते आए हैं। 3i/Atlas के केस में ऐसा लग रहा है कि ठीक यही हो रहा है। तो ये है 3i/Atlas। ओमुमुआ और बोरिसोव के बाद ये हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है। और ये कोई आम कॉमेट नहीं है। देखिए, धूमकेतुओं को तो सूरज से दूर भागना चाहिए, है ना? पर ये अपनी पूंछ का एक हिस्सा सीधा सूरज की तरफ फेंक लाए। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई आग के सामने खड़े होके उसी की तरफ पानी फेंक रहा हो। सवाल यह है कि ये हो कैसे सकता है? सूरज की जो जबरदस्त ताकत है, जिसे हम सोलर विंड कहते हैं, वो तो हर चीज को अपने से दूर बाहर की तरफ धकेलती है। तो फिर ये चीज उल्टी दिशा में कैसे जा रही है? इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक नॉर्मल कॉमेट को असल में कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो चलिए फटाफट ये देख लेते हैं कि जब कोई धूमकेतु सूरज के पास आता है तो उसके सामान्य बर्ताव के पीछे की फिजिक्स क्या कहती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि सूरज से लगातार एक अनदेखी हवा बहती रहती है। ये असल में रोशनी और पार्टिकल्स का एक तूफान है जिसे सोलर रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। जैसे तेज हवा धूल को उड़ा ले जाती है, ठीक वैसे ही ये सोलर विंड स्पेस में हर छोटी मोटी चीज को सूरज से दूर धकेलती है। तो नियम एकदम सीधा सा है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है, क्योंकि सोलर विंड उसे पीछे की तरफ धकेल रही होती है। और ये जो चमक होती है ना, वो धूल के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से आती है। तो ये है नियम। लेकिन 3i/Atlas इन नियमों को मानता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। और अब आते हैं उस चौंकाने वाले सबूत पर जो हबल टेलीस्कोप से मिला है और जो 3i/Atlas को इतना अजीब बना रहा है। फर्क एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ है नॉर्मल कॉमेट जिसकी पूंछ सूरज से दूर भाग रही है, और दूसरी तरफ है हमारा ये रहस्यमयी मेहमान 3i/Atlas, जो एक पतली सी जेट सीधे सूरज की तरफ दाग रहा है। साइंटिस्ट इसे एंटी टेल कह रहे हैं, और ये वाकई में बहुत ही अजीब है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी फुहार नहीं है। ये जेट कम से कम 4 लाख किलोमीटर लंबा है। ये तो हमारी धरती से चांद की दूरी से भी ज्यादा है। इतनी लंबी दूरी तक कोई चीज सूरज की तरफ जा ही कैसे सकती है? फिजिक्स के हिसाब से देखें तो सूरज के इतने पास सोलर विंड इतनी ताकतवर होती है कि धूल के छोटे पार्टिकल्स को तो वो तुरंत रोककर वापस पीछे फेंक देगी। तो फिर ये पार्टिकल्स 4 लाख किलोमीटर का सफर कैसे तय कर रहे हैं? और यहीं से असली जासूसी शुरू होती है। ऐसा लगता है कि इस रहस्य का जवाब इन पार्टिकल्स के साइज में ही छिपा है। और यहीं पर साइंटिस्ट एवी लोएब्स की कैलकुलेशंस तस्वीर को काफी साफ कर देती हैं। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। सोचिए, आप एक तूफान में खड़े हैं। धूल का एक छोटा सा कण तो तुरंत उड़ जाएगा, लेकिन एक छोटा सा पत्थर वो ज्यादा दूर तक जाएगा क्योंकि वो भारी है, उसका मोमेंटम ज्यादा है। ठीक यही लॉजिक सोलर विंड पर भी लागू होता है। छोटे पार्टिकल्स आसानी से धकेल दिए जाते हैं, लेकिन बड़े और भारी पार्टिकल्स इस हवा का सामना कर सकते हैं। तो मतलब सीधा है, अगर 3i/Atlas के पार्टिकल्स इतनी लंबी दूरी तय कर पाएं तो वो आम धूमकेतु की धूल की तरह महीन नहीं हो सकते। उन्हें बड़ा और भारी होना ही पड़ेगा। कैलकुलेशंस के मुताबिक इन पार्टिकल्स का साइज 1 से 100 माइक्रोन के बीच होना चाहिए। अब 1 माइक्रोन इंसान के बाल की मोटाई से भी बहुत कम होता है, लेकिन धूमकेतुओं की दुनिया में ये साइज बहुत बड़ा माना जाता है। आमतौर पर धूमकेतु की चमक इससे भी बहुत छोटे सब माइक्रोन पार्टिकल से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3i/Atlas से निकलने वाले पार्टिकल्स नॉर्मल नहीं हैं, वो असामान्य रूप से बड़े हैं। तो इस साइंटिफिक नतीजे के गहरे मायने क्या हैं? अगर ये पार्टिकल्स नॉर्मल नहीं हैं, तो फिर सवाल उठता है कि ये 3i/Atlas आखिर है क्या? और यहीं पर आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अगर इस कॉमेट से निकलने वाले कण अजीब है, तो इसका सीधा मतलब है कि यह कॉमेट खुद भी अजीब होना चाहिए। तो फिर इसका सोर्स क्या हो सकता है? अब हमारे सामने 2 रास्ते नजर आते हैं। पहली संभावना कि ये एक बिल्कुल नई तरह का नेचुरल कॉमेट है जिसके बारे में हम आज तक कुछ नहीं जानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस के बारे में हमारी समझ अभी अधूरी है। या फिर दूसरी संभावना जो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है कि शायद ये चीज नेचुरल है ही नहीं। क्या ये किसी तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है जो एक रॉकेट एग्जॉस्ट की तरह पदार्थ फेंक रही हो? जैसा कि महान वैज्ञानिक एर्विन श्रोडिंगर ने कहा था,
असली काम ये नहीं है कि उसे देखा जाए जो किसी ने नहीं देखा, बल्कि ये है कि उसके बारे में वो सोचा जाए जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा, जिसे हर कोई देख रहा है। 3i एटलस सिर्फ एक दूर का मेहमान नहीं है, यह एक चुनौती है जो हमें याद दिला रही है कि ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसा है जो हम नहीं जानते।